वो यूपी के दिलारामपुर से कारोबार के लिए झुमका सिटी बरेली आए थे, लेकिन अब उनका जनाजा वापस लौटा है। जान पहचान में जिसने भी सुना सराफ मोहम्मद अजीम नहीं रहे, उसे शौक लगा। वो सिविल लाइंस में स्टेशन रोड पर पंचम होटल के पीछे डॉक्टर्स कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। उनकी शॉप कुतुबखाना में सिटी प्लाजा मार्केट में न्यू एस के ज्वेलर्स के नाम से है। तकरीबन 25 साल पहले रामपुर से वो बरेली आए थे। उनके वालिद रामपुर में शराफत भाई के नाम से मशहूर सर्राफ हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के पुराने साथी हैं। द लीडर हिंदी के पास भी जब फ़ोन आया कि मोहम्मद अजीम सर्राफ नहीं रहे, तो हमने भी जानने की कोशिश की कि रात तक तो वो ठीक थे, फिर अचानक क्या हुआ कि मौत हो गई। तब साफ हुआ कि सीने में दर्द की शिकायत पर गंगाशील हॉस्पिटल ले जाया गया था। उन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। 15 मिनट लगे होंगे कि उनके जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट गया। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने जैसे ही हाथ खड़े किए, मोहम्मद अजीम की पत्नी और उनके दोस्त बदहवास हो गए। जैसे तैसे उनमें से एक दो ने पहले खुद पर काबू पाया और फिर उनके घर वालों को ढांढस बंधाया। इंतकाल की खबर फैलने के बाद सुनने वाले उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। उनके दोस्त अहमदुल्ला वारथी ने बताया कि अस्पताल से जनाजा सीधे रामपुर ले जाया गया है, वहीं उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कार्डियक अटैक को लेकर रुहेलखंड के प्रमुख डॉक्टर मनादिर इकबाल ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। सभी को एक बार उन्हें सुनना चाहिए। सडन डेथ के सैकड़ों रीज़न है, बहुत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका हार्ट रुक गया है। तो वो रीज़न की वजह से कभी आपने देखा होगा, कभी किसी को इस तरीके की किसी महफिल में एकदम नाचते गाते एकदम कोलैप्स कर गया और फौरन उसकी डेथ हो गई हो, तो वो तो एक सडन कार्डियक डेथ का मौजू है। इस तरीके के केसेस के लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के केसेस के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि जिसको फैमिली हिस्ट्री है, जिसके मतलब ख़ानदान में हार्ट की कोई बीमारी रही है, उसको दूसरे जो स्कूल में जब बच्चे होते हैं वहाँ पे एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ ये पता लगाना चाहिए कि इनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो हार्ट की या कोई और बीमारी ऐसी हो सकती है जहाँ पे सडन डेथ का रिस्क हो। तीसरे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मेहनत कश, जैसे फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, और वहाँ पे अगर कोई या अगर आप डांस को भी कहें तो डांस भी एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्सरसाइज है। तो उस एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, क्या वो दिली तौर पे मजबूत हैं? हमने देखा होगा यूरोप में और कई बार फुटबॉल की बड़ी बड़ी चैंपियनशिप हुई, वहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते में कोलैप्स हो गए और उनकी डेथ हो गई। खिलाड़ियों की, बड़े बड़े मशहूर खिलाड़ी थे, उनकी डेथ हो चुकी है खेलते हुए। तो बाद में जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें देखा उनकी हार्ट की पैदाइशी बीमारी थी और वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। स्क्रीनिंग के मतलब माध्यम जो भी हार्ट की जांचें हैं, मान लीजिए जैसे ईसीजी को या ब्लड की जांचें, उससे स्क्रीनिंग होकर पता चल जाता है। तो एक जो आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहा है, जो लगता है कि इसको हार्ट की बीमारी नहीं है, उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसकी एक एज पे आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि भाई 20 साल पे आपने एक बार चेकअप हो गया और उसमें देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर उसको आगे डाल दिया। लेकिन ख़ास करके इंडिया में क्योंकि इतनी तादाद में डॉक्टर्स और मशीनों की अवेलेबिलिटी नहीं है, इतना नहीं है, तो एक बेसिक स्क्रीनिंग जो डॉक्टर स्कूल के जुड़े हुए डॉक्टर हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा 40 साल की उम्र या 30 साल से ऊपर एक प्रोग्राम चलाया जा सकता है जिसमें लोग अपना ये टेस्ट करवाएं, बेसिक ईसीजी, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और इको वगैरह कराएं, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये बीमारी किसी के अंदर छुपी हुई हो तो हम उसको पहले ही ट्रीट कर दें। हम ये नौबत ही नहीं आने दें कि वो कभी किसी एक्सरसाइज में जाने के बाद या डांस करने के बाद उसकी डेथ हो, तो उसको हम पहले ही वहीं पर रोक लें। तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है।